लिहाज पे फूलों की टोकरी में शायद बच्चा आता है, ये बताया गया था। बिल्कुल ऐसा, मिलेनियल्स बहुत मासूम थे। अब जो जेन जी और जेन अल्फा चल रहा है ना, उनको ये चीजें पता है। 7 साल के बेटे को ये आइडिया है, और पता है आइडिया है, पता नहीं वो मुझसे कितनी खुल के बात करता है, लेकिन उसको ये पता है कि बेबी जो है वो कैसे टमी में 9 मंथ्स रहता है। और मैं जब मेरा सेकंड बेबी हो रहा था, आई डिड नॉट हाइड इट, क्योंकि मुझे लगा कि छुपा के फायदा कोई नहीं। आज चैट जीपीटी के दौर में, क्लाउड के दौर में, गूगल एक्सेस के दौर में, जिससे वॉइस नोट से उनको लिखना नहीं आता लेकिन बोल के बात करनी आती है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो व्हाई शुड आई बी अ लायर? ले सकते हैं, और दे आर वेरी लॉजिकल अबाउट इट। क्या आप उनको ये बात नहीं कह सकती कि फूलों की टोकरी में आया था? आप उनको कह के देखिए तो वो आपको बताएंगे कि नहीं मम्मा, ये तो मैंने ऐसे देखा था, ये तो मैंने ऐसे सुना था। तो फिर वो जो आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे बच्चे के जहन में, वो आपको झूठा साबित कर देगा और बच्चा कर देगा आपको डिस्टेंट, और बच्चा आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेगा कि मेरी अम्मा या अब्बा जो है ये मुझसे गलत बात करते हैं। सो यू रियली, हाँ, आपको अब सीखना जरूर है कि आपने, क्योंकि वो बच्चा है, आप उसको उस तरह से नहीं बता सकते जैसे आप एक अडल्ट को बता सकते हैं। आपने उसकी जुबान में, उसके तरीके से उसको सिखाना शुरू करना है और उसको बताना है। बताएंगे तो आपका बच्चा महफूज हो जाएगा उन सारी चीजों से जिन चीजों का आपको डर है। अच्छा, टाइम्स हैव चेंज्ड। हाँ। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना कि हम अपने ज़माने में खामोश भी हो जाया करते थे, ज़्यादा सवाल भी नहीं करते थे। अब बच्चे सवाल भी करते हैं, काउंटर भी करते हैं और डिमांड भी करते हैं। True. मुझे नहीं याद कि मैट्रिक से पहले मुझे इन चीज़ों का कभी कोई आइडिया भी था। हम अपनी पर्सनल लाइफ और जो देखने वाले हैं वो अपने अपने रिलेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जैसे आपने भी कहा कि सिमल ये आपकी बात नहीं है, मेरे साथ भी है। हम मिलेनियल्स का ये एक प्रॉब्लम, ये चैलेंज है हमारा और उसको हम फेस कर रहे हैं अपनी लिटरल लाइफ में, अपने शादीशुदा जिंदगी में। आपकी प्रोफेशनल ओपिनियन में, एक तो किस एज पर बच्चों की ये एजुकेशन, गुड टच, बैड टच एंड इन्फॉर्मेशन, कितनी एज पर ये स्टार्ट हो जानी चाहिए? और हमें कोई तरीका बताएं कि वो लिहाज का पर्दा भी रहे लेकिन बच्चों को हम अवेयर भी कर दें और मजबूत भी बना दें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं ये समझती हूँ कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, प्राइमरीली उनकी जिम्मेदारी, अपने बच्चे की प्रोटेक्शन, उसको एजुकेशन, उसको अवेयर करना माँ बाप की जिम्मेदारी। आप खुद करेंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, कोई और करेगा तो बहुत और तरीके से करेगा, और फिर आप उस किए गए को मिटाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तरीका जो है ना सिमल, हम समझते ही हैं कि शायद एज अप्रोप्रिएट सेक्स एजुकेशन जो है वो शुरू होती है शायद 8, 10, 12 साल की उम्र में। नो, नॉट एट ऑल। इट स्टार्ट्स व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न। आपको पता है 1.5 ईयर की एज के ऊपर हम अपने बच्चे के जहन में पहली कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो डालते हैं अबाउट सेक्सुअलिटी। और वो होती कैसे है, आप भी उसमें से गुजरी होंगी। बहुत सारी माएँ ये गलती करती हैं और जो बच्चे को कॉम्प्लेक्स कर देती हैं बाद की ज़िंदगी में। 1.5 ईयर की एज में क्यों कह रही हूँ, 1.5 ईयर की एज ये होती है कि जिसमें बच्चा अपने जेनिटेलियास को एक्सप्लोर करता है। आपने देखा होगा जैसे ही आप उसको अनपैम्पर करते हैं ना, वो अपने आप को टच करना शुरू कर देता है, फिर उसके साथ प्ले करता है, एक्सप्लोर कर रहा है। अच्छा, अब हम माएँ क्या करती हैं? हम डांटती हैं, यस, ना करो, गंदा, ना करो, डोंट टच, गंदा गंदा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर पुटिंग समथिंग वेरी नेगेटिव इन हिज ब्रेन। उसको नहीं पता क्या है, वो तो अपनी एक स्टेज को गुजार रहा था जो उसकी नॉर्मल डेवलपमेंटल स्टेज है, मगर आपने उसको हैम्पर कर दिया विद समथिंग नेगेटिव। आपने उसको फॉरबिडन कर दिया। yes. और फॉरबिडन चीज जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है एंड देन यू हैव प्लांटेड समथिंग नेगेटिव। ये गंदा है, ठीक है। अब आपने पहली वो गलती वहाँ पे कर दी जब आप उसको एज अप्रोप्रिएटली ट्रेन करें। इसका आसान तरीका क्या होता है कि आप उसको, वो एक उसकी नॉर्मल स्टेज है, वो उसका कोई कुछ भी नहीं है एक्चुअली। जैसे वो अपने पैरों को टच करता है, अपने बालों को, सारी चीज़ों को टच करता है ना, मुंह में लेके उसको टेस्ट भी कर रहा होता है, वो बिल्कुल उसी तरह से स्टेज से गुजरा। आप उसको बगैर कुछ कहे हुए अगर वो टच कर रहा है, कितनी देर टच करना है उसने, सिर्फ जितनी देर आपने उसका पैम्पर चेंज करना है, ठीक है। आप उसको टच करने दें, लेट हिम गो थ्रू, यस, क्लीन करने के बाद आप उसको टच करने दें, उसको एक्सप्लोर करने दें। कोई अच्छा और बुरा लफ्ज़ कुछ भी ना कहिए। जितनी देर में आप उसको पैम्पर कर देंगे उतनी देर में उसकी वो चीज़ जो है वैसे ही साथ ही ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब आप पैम्पर चेंज करेंगे तो आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, लेट हिम एक्सप्लोर के वो क्या है, उसकी जो भी है, यस। अच्छा, उसके बाद अगला जो आप एक उसके ऊपर दूसरा जो एक पॉइंट आप स्ट्रिक्टनेस का डालते हैं या सेक्सुअलिटी उस वक्त चैलेंज होना शुरू हो जाती है बच्चे की जब 2.5 ईयर का टाइम आता है एंड पेरेंट्स स्टार्ट टॉयलेट ट्रेनिंग।
टॉयलेट ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चे बड़ी की, मुश्किल भी और मुश्किल भी, यस, बहुत चैलेंजिंग, बहुत मुश्किल और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको पता है जिस बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती, लेट होती है या स्ट्रिक्ट होती है, टेंट्रम वाली बहुत ज़्यादा होती है, वो बच्चा उतना ही ज़्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता जाता है अपनी लिटरल लाइफ के अंदर। अच्छा। टॉयलेट ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। और पेरेंट्स अगर उसको लेट शुरू करते हैं तो इट हैज़ रियली सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड पर्सनैलिटी के ऊपर, बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है उसका आता है। सो जब आप अपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेन कर रहे हो, ये उसकी सेकंड सेक्सुअल स्टेज है जिसको आपने बड़े अच्छे तरीके से गुजारना है। और टाइमली 2.5 साल का बच्चा जो है ना वो आपको समझना शुरू कर देता है, अपने क्लूज़ को जो है वो रजिस्टर करना शुरू कर देता है और आप उसमें कंडीशनिंग पैदा करना शुरू करते हैं। येस, अब उसने अगर पो की है तो आप उसके पैम्पर के ऊपर थोड़ा सा उसको टैप करते हैं कि अच्छा ये बताना चाहिए, ये बताना चाहिए होता है, पो करते वक्त बताते हैं। अच्छा, वो अब बोलता तो नहीं है, कुछ भी नहीं करता, लेकिन वो उसको समझ आना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बच्चे इशारा करते हैं कि पैम्पर गंदा हो गया, कोई ऐसी एक बिहेवियर करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक साइन होता है जिसमें वो बता देते हैं। हाँ जी, एग्जैक्टली। आप उसको बिल्कुल भी जो है वो क्लिंगी हो के, गुस्से से, मार के, झिड़क के मत कीजिए, प्यार से कीजिए और एक टाइम अपना सेट कीजिए जिसके ऊपर आपने बच्चे को एक्सपोज करना है, पॉटी जो सीट होती है उसके साथ, और आप उस पर ले जाइए। टाइम सेट किया, वो हो सकता है उस वक्त वो पॉटी करे, हो सकता है वो पॉटी ना करे, डोंट बी वरीड अबाउट इट। जस्ट आप इसको एसोसिएट करते जाएं कि उसने पॉटी जो है वो पॉटी सीट के ऊपर बैठ के जो है वो करनी। जितना स्मूथली आप उसकी स्टेज को गुजारेंगे उतना ही सेक्सुअली बेहतर ग्रो करेगा और पॉजिटिवली ग्रो करेगा। यस, टॉयलेट ट्रेनिंग का अल्टीमेटली आपकी बॉडी ग्रूमिंग, यस, कॉन्फिडेंस और तमाम चीजों से ताल्लुक है। बहुत गहरा ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ये जानते हैं। और हम जब हिस्ट्री लेते हैं, पेरेंट्स हैं, बाकायदा तौर पे पूछते हैं कि इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग कैसे हुई थी, किस उम्र पे की गई थी, तो ताकि हम अपनी असेसमेंट को पूरा कर सकें कि बेसिकली हो क्या, प्रॉब्लम कहाँ पे। अच्छा, अब 2.5 साल का बच्चा जो है ना वो आपकी चीज़ों को, क्योंकि अब वो थोड़ा सा बैबलिंग और बोलना, बैबलिंग तो बहुत अर्ली शुरू हो जाती है, मगर थोड़े वन वर्ड स्पीच उसकी शुरू हो जाती है। उस वक्त आप उसको सिखाना शुरू करें कि गुड टच एंड बैड टच क्या है, सिखाने 2.5 साल की। यस, स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ असिमुलेट करेगा, इशारों को समझेगा और रोकेगा भी। जो चीज़ आप उसको कहेंगे वो करना भी शुरू कर देगा, मगर मीनिंग एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता कि उसको पता नहीं कि कौन सी चीज़ क्यों हो रही है, ये बात उसको नहीं पता। अच्छा, उसके बाद और आपने सिखाना कैसे है उसको, आप उसको बताइए कि ये यहाँ पे मामा बाबा किस कर सकते हैं, अंकल, चाचा, मामा, ताया, फूफो किस कर सकते हैं, बट कोई भी यहाँ किस नहीं कर सकता। से नो कोई भी यहाँ पे आपने उसको इस तरह से करना है। फिर आप उसकी बम को टच करते हो कि कोई भी इसको टच नहीं करता, खुद आप उसको हाथ लगा के, बम को कोई भी टच नहीं कर सकता, अगर कोई टच करे वेरी बैड, से नो। अच्छा, अब वो सिर्फ इशारों को रजिस्टर कर रहा है और इन्फॉर्मेशन को स्टोर किए जा रहा है, कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली उसकी हैबिट बन जाएगी।